हेलो फ्रेंड्स, माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकी सिंह आप लोग के बीच भद्र माह शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल पर न्यू है फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अच्छे कथा आपको मैं सुनाऊँगी। भद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से के दौरान करवट बदलते हैं। इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार परिवर्तनीय एकादशी 6 सितंबर को है। इस दिन रवि पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग बन रहा है। आइए जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी के शुभ मुहूर्त का और पूजा विधि के बारे में। हिंदू धर्म में भद्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का महत्व है। इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय चतुर्मास चल रहा है। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी पर एक साथ कई शुभ योग बन रहा है। आइए जानते हैं कब परिवर्तनीय एकादशी और क्या है इसका महत्व। भद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:54 पर शुरू हो रही है। एकादशी तिथि का समापन 7 सितंबर को सुबह 3:04 पर होगी। एकादशी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 8:33 से किया जाएगा। परिवर्तनीय एकादशी पर बन रहे 4 शुभ योग। इस साल भाद्रपद माह की परिवर्तनीय एकादशी पर एक साथ 4 शुभ योग बन रहा है। इस दिन 6 सितंबर को सुबह 8:16 तक आयुष्मान योग है। सुबह 8:16 से अगले दिन 4 बजे तक सौभाग्य योग बन रहा है। सितंबर की सुबह 6:08 से शाम 6:09 तक रवि योग है। 7 सितंबर को सुबह 3:04 से 6:09 तक त्रिपुष्कर योग है। इस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत लाभदायी होता है। मान्यता है कि जो लोग इस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि परिवर्तनीय एकादशी के करने मात्र से वजय यज्ञ के समान फल मिलता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों के देवता के पूजन का फल मिलता है। परिवर्तनीय एकादशी पर करें ये उपाय। यदि आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं या आप सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाहते हैं, परिवर्तनीय एकादशी के दिन विष्णु जी के मंदिर में जाकर साबुत श्रीफल और 125 ग्राम साबुत बादाम चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी की परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर का कहने से हे भगवान भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यह पदा परिवर्तनीय एकादशी जयंती भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उन्हें ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और
करवट लेते हो तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की कथा क्या है, विधि बताइए तथा आपके शयन करने पर मनुष्य क्या क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का स्मरण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार के वेद सूतों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन कराता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता सब प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगा। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह मुझको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने विक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में जंघा, स्वर्लोक में कमर, महलोक में पेट, जन लोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधिवत प्रकार से वेद सूतों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ छोड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के श्रवण पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी शेषागन में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करनी चाहिए। जो विधिवत इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। और ये व्रत कथा सुनने के बाद आरती जरूर करें। आरती है ओम जय जगदीश हरे की आरती जरूर करें। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, वामन अवतार की जय, वामन भगवान की जय।